कौन है? आप सब कौन हैं? अरे विचित्र अवस्था। कैसी माया जाल है ये? तुम उस बालक को खोजते हुए यहाँ आए हो ना? हाँ, वो मेरा मित्र है। आपने देखा है उसे? कहाँ है वो? कहीं तुम ही तो उसे उठाकर नहीं ले गए? देखो, मैं इतना छोटा हूँ किंतु हूँ बड़ा वीर। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। नहीं नहीं, हम स्वयं सहायता की प्रतीक्षा में हैं। ये सब तमोघात का किया धरा है। तमोघात? अब ये कौन है? भक्षक है इस नगर का, हम नगर वासियों का। ये जो विनाश देख रहे हो ना, उसी असुर ने किया है। एक समय था जब हमारे नगर में चारों ओर सुख था। तमोघात के कारण हमारी नगरी छाया नगरी में बदल गई। छाया नगरी? ये छाया नगरी क्या है? वो देख रहे हो, मेरा घर कभी महल के समान था। हमारी नगरी को ईश्वर का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त था। यहाँ पर सुख था, समृद्धि थी, शांति थी। पर वो कहते हैं ना, समय एक सा नहीं रहता है। हमारी खुशियों को किसी की कुदृष्टि पड़ गई और यहाँ पर तमोघात का आगमन हुआ। सब कुछ विध्वंस कर दिया उसने। वो देखो कोई मायावी असुर है। भागो भागो। अरे संभालिए, कुछ नहीं होगा। संभल कर। उस असुर के तामस की शक्ति ने हमारे सुख पर ग्रहण लगा दिया। इस नगरी को अपनी काली शक्ति की छाया से ढक दिया और तब से हम सब धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं। आज हमारी पीड़ा का अंतिम दिन है। कदाचित आज इस पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। क्यों? आज का तमोघात चला जाएगा? नहीं। हाँ, यदि आज सूर्यास्त तक उस असुर का अंत नहीं हुआ तो हमारा अंत सुनिश्चित है। हम सब धीरे धीरे अंधकार में विलीन हो जाएंगे। सत्य छाया में विलुप्त हो जाएगा, किंतु इस पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। इस नगर को बचाने का, आप सबको जीवन दान देने का क्या मार्ग है? और मुझे ये समझ में नहीं आया, क्या कारण ही उस दुष्ट तमोघात ने यहाँ आक्रमण क्यों किया? ये तो हम भी नहीं जानते। वर्षों से उसके अंत की प्रतीक्षा अवश्य कर रहे हैं। एक रक्षक की राह देख रहे हैं जो महादेव का आशीर्वाद बन के यहाँ आएंगे और हमें इस पीड़ा से मुक्त करेंगे। हर दिन इसी प्रतीक्षा में बीतता है और हर सूर्यास्त के साथ हम में से कुछ मर जाते हैं। पर आज का सूर्यास्त हम सबको ले जाएगा और इस नगर का अंत कर देगा। वैसे तुम हो कौन जो अपने मित्र के लिए मृत्यु के मुख में चले आए? वैसे तो मैं एक वानर हूँ, किंतु मैं किष्किंधा के सेनापति केसरी और माता अंजना का पुत्र मारुति हूँ और संसार मुझे हनुमान भी कहता है।
और मैंने सौगंध खाई है अपनी मित्रता की कि मैं अपने मित्र को यहाँ से सुरक्षित ही ले जाऊंगा। लौट जाओ बालक, क्योंकि ये तमोघात के रहते असंभव है। तो मैं उस तमोघात का भी अंत कर दूंगा। ये बच्चों का खेल नहीं है बालक। तुम सेनापति के पुत्र हो, सेना लेके आओ। तुम अकेले उसका सामना नहीं कर पाओगे। आपको अपने आराध्य पर विश्वास है ना कि वो आपके रक्षक बनेंगे? तो मुझे भी अपने आराध्य पर विश्वास है कि उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है, तो किसी उद्देश्य से ही भेजा होगा। बताइए, कहाँ मिलेगा वो तमोघात? अब तुम सोचकर ही आए हो कि मृत्यु के मुख में जाना है, तो क्या कर सकते हैं? वो देखो असुर की गुफा, पर सावधान, उसकी आसुरी सेना वहां घात लगाकर बैठी होगी और तुम्हारे मित्र को उन्हीं में से किसी ने पकड़ लिया है। सहायता के लिए धन्यवाद। हनुमान! हनुमान! नल का स्वर, नल! आप यहाँ अकस्मात? क्या उद्देश्य पूर्ति की डगर में मुझसे किसी मर्यादा का उल्लंघन हुआ है? मैं तो केवल ये देखने आया था कि हनुमान को उचित मार्ग दिखाते दिखाते कहीं शनिदेव स्वयं ही मार्ग से भटक तो नहीं रहे। विशेष समस्याओं का समाधान भी विशेष ही होता है महादेव, और संसार को उचित मार्ग दिखाने के लिए मेरा मार्ग तो आपके द्वारा प्रदान की गई वक्र दृष्टि ही है ना। अब यदि आपके रुद्र अवतार पर मेरी दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हनुमान के निकट जनों को तो मेरी दृष्टि का प्रकोप सहना ही होगा ना, ताकि उनकी मनोस्थिति का प्रभाव हनुमान पर पड़ सके। तर्क तो उचित है, परंतु यहाँ आपको ये स्मरण करा देना अत्यंत आवश्यक है शनिदेव कि हनुमान केवल मेरा रौद्र अवतार ही नहीं, पवन पुत्र भी है, और पवन की गति कितनी तीव्र होती है ये तो आप भली भांति जानते हैं। इसलिए सोचा कि समय रहते आपको सावधान करने चला आऊं, कहीं पकड़े मत जाइएगा शनिदेव। मेरा कर्म पकड़ना है महादेव, पकड़े जाना नहीं। मारुति! 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 नील, यहाँ क्या हुआ था? और मारुति कहाँ है? वो काकी, हम खेल रहे थे और अकस्मात कोई असुर आया और नल भैया को ले गया। और भ्राता हनुमान उसके पीछे गए। क्या? नल! हनुमान! बचाओ! हनुमान! 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 बचाओ! हनुमान! हनुमान! नल! हनुमान! ध्वनि तो यहीं से आ रही थी, कहाँ गया? यहाँ भी नहीं है। नल! ये स्थान सुरक्षित नहीं है, आप लोग घर जाइए।
अंजना, आप भी महल की ओर लौट जाइए। मैं मारुति और नल को ढूंढता हूँ। नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। प्रणिपात ऋषि भारद्वाज। प्रणिपात ऋषिवर। मंगल हो। तुम्ही ने मेरे मित्र का हरण किया है ना? कहाँ है मेरा मित्र? मैंने उसका स्वर सुना। हनुमान, हनुमान, हनुमान बचाओ। तुम? क्यों वानर, बड़े चतुर बनते हो। फंस गए ना मेरी पाश में। ठीक वैसे जैसा हमने सोचा और चाहा था। सोचा तो तुमने यह भी नहीं होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। कहाँ गया? समय आ गया है, इस गदा का परीक्षण हो ही जाए। आप अकस्मात यहाँ किष्किंधा में? दूर से आपको आते देखा तो हमें प्रतीत हुआ कि ऋक्षराज ने आपको हमारा स्वागत करने के लिए भेजा है, परंतु आपका मुख तो कुछ और ही कह रहा है। मैं समझा नहीं ऋषिवर। ये देखिए सुमेरुराज, ये चतुर विद्या ग्रंथ है। इस ग्रंथ में ऐसी अनमोल विद्याएं हैं मानो समुद्र से निकले हुए अनमोल रत्न। व्यक्ति, समाज, राष्ट्र का भाग्य बदल सकती हैं ये विद्याएं। इसीलिए देव हो, असुर हो या मानव, सबके मन में इसके लिए मोह रहता है और सब इसे पाने के लिए लालायित रहते हैं। इसलिए ब्रह्मदेव ने इसकी सुरक्षा का दायित्व मुझ पर सौंपा है। किंतु कुछ समय से मुझे आभास हो रहा है कि यह ग्रंथ पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। सुमेरुराज, ये ग्रंथ अत्यंत अनमोल है। यदि अनुचित विचार और कलुषित हाथों में पड़ गया तो इस संसार का विनाश ला सकता है। इसकी सुरक्षा के लिए मुझे सामर्थ्यवान हाथों की आवश्यकता है। असुरों को तो तुम जानते ही हो, मानव के मन में भी लोभ आ ही जाता है। एकमात्र वानर जाति वो है जिसमें लोभ लेश मात्र भी नहीं और शौर्य और साहस अतुल्य, जो रक्षा का वचन देकर मुंह नहीं मोड़ते। इसीलिए मैंने जब ऋक्षराज से इसकी सुरक्षा मांगी तो उन्होंने इसे शहर से स्वीकार कर लिया। मेरे यहाँ आने का यही मुख्य उद्देश्य है। उत्तम विचार है ऋषिवर, आपने उचित किया। ये ग्रंथ यहाँ पर सुरक्षित रहेगा। अंजना, धर्म कहता है कि मैं यहाँ पर रुकूं, किंतु कर्म की मांग कुछ और है। मारुति और उसके मित्र नल को ढूंढना अति आवश्यक है। क्षमा प्रार्थी हूं ऋषिवर, मैं आपका सत्कार नहीं कर पाऊंगा। आपका सत्कार मेरी धर्मपत्नी देवी अंजना करेंगी। ये आपको किष्किंधा के राजमहल तक लेकर जाएंगे। मुझे अपने पुत्र मारुति और उसके मित्र नल को ढूंढने जाना होगा। किष्किंधा की भूमि पर पद रखते ही इस बात का आभास तो मुझे हुआ था कि संकेत तो गहन अंधकार के हैं।
किंतु अंधकार के बाद जो प्रकाश की किरण फूटती है उसके तेज में लौकिकता भी होती है और वो कल्याणकारी भी होता है। आप जाइए सुमेरुराज, अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए। आज्ञा दीजिए ऋषिवर, प्रणिपात। आइए ऋषिवर। हर सुख लीले वाले तमस का अंत सत्य ही कर सकता है, और सत्य का सूर्य छुपा है मेरे आराध्य के नाम में। जय श्री राम। मिल गया उपाय। मुक्त करो मुझे वानर! छोड़ो मुझे! मुक्त करो मुझे वानर! मूर्ख वानर! अंतिम चेतावनी दे रहा हूं, छोड़ो मुझे, अन्यथा हमारे महाराज पाताल नरेश तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उनकी शक्तियों का आभास नहीं है तुम्हें। मुक्त करो मुझे। छोड़ो मुझे, मुक्त करो मुझे वानर। समय आ गया है किष्किंधा के अंत के प्रारंभ का, पाली के बल को काटने का, रक्ष संस्कृति के महाप्रहार का। पाताल नरेश अहिरावण की जय! पाताल नरेश अहिरावण की जय! मुझे मेरे आराध्य पर पूर्ण विश्वास है। उनके विश्वास की ज्योति इस तमस को चीर देगी। हम मुझे नहीं झुका पाएगा। राम 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 राम।
तुम वानर नहीं हो। कौन हो तुम मायावी? और मेरी शक्तियां कैसे हरी तुमने? तुमने दो बातें कही और दोनों झूठ। पहली, मैं वानर ही हूँ, किष्किंधा के सेनापति केसरी और माता अंजना का पुत्र हनुमान हूँ मैं। और दूसरी बात, मेरे पास माया का छल नहीं, मेरे आराध्य श्री राम का बल है, जिसने तुमसे तुम्हारी शक्तियां छीनी। तुम्हारा आराध्य मेरे स्वामी पताल नरेश अहिरावण से अधिक बलशाली नहीं हो सकते। उन्होंने पूरे असुर कुल को एक कर लिया है। तुम्हारे किष्किंधा के अंत का प्रारंभ करने जा रहे हैं वो। तुम्हारे संपूर्ण जाति का नाश होगा। मूर्ख मैं नहीं, तुम हो। माता कहती है कि वास्तविक शक्ति किसी को हानि पहुंचाने में नहीं, किसी का भला करने में, न्याय की बात कहने में। समझे? मुझे मेरे आराध्य पर पूर्ण विश्वास है। इतना तो समझ गया हूँ कि तुम असुर सबको हानि पहुंचाना चाहते हो, पर ध्यान रखना, तुम्हारे स्वामी अहिरावण में इतना बल नहीं है वो श्री राम के भक्त का बाल भी बांका कर पाए। किंतु श्री राम के नाम मात्र में इतना बल है कि एक क्षण में तुम्हें तुम्हारे आराध्य के पास भेज सकती है। लगता है तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है वानर। तो गुरुजी कहते हैं कि जब परिस्थिति विकट हो, वो व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए, वाचाल नहीं। यदि प्राण प्यारे हैं तो मुझे तमोघात के पास ले चलो। मेरा मित्र मेरी प्रतीक्षा कर रहा है।